Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 9. Today our topic is Introduction to Coordinate Geometry. बोर्ड की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन समझते हैं. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री is the study of geometrical shapes in the Cartesian plane, coordinate plane. Cartesian plane को coordinate plane भी कहते हैं. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप्स की स्टडी को कहते हैं जो कार्टेशियन प्लेन में शेप्स बनती हैं. ये एक कार्टेशियन प्लेन यहाँ नीचे बना हुआ है. एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस होते हैं और वर्टिकली वाई एक्सिस होते हैं. दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन या कोऑर्डिनेट प्लेन. अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है. फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. लेट पी x1 y1 एंड q x2 y2 be two points in the coordinate plane where d is the length of the line segment PQ, that is PQ is equal to D. अब स्टूडेंट्स ये y एक्सिस और ये x एक्सिस है. एक पॉइंट हमने L लिया यहाँ पे x10. चूंकि ये पॉइंट x एक्सिस पे है तो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा. तो x1 और 0 ये पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट x एक्सिस पे हमने m लिया. दिस इज x2 0. क्योंकि ये भी पॉइंट x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे भी 0 होगा. अब ये स्टूडेंट्स गौर करें, ओरिजिन से पॉइंट L तक x1 है वैल्यू और ओरिजिन से m पॉइंट तक वैल्यू x2 है. अब इस पूरी वैल्यू x2 में से x1 माइनस कर दें तो LM की वैल्यू निकल आएगी x2 माइनस x1. सेम इसी तरह y एक्सिस पे मेजरमेंट ऑफ LP y1 है और मेजरमेंट ऑफ MQ y2 है. अब MQ की मेजरमेंट y2 में से LP की मेजरमेंट y1 माइनस कर दें तो ये हमारे पास NQ की मेजरमेंट आ जाएगी y2 माइनस y1. अब ये जो राइट ट्रायंगल है इसके तीन वर्टिसेस हैं P, N एंड Q. P पॉइंट x1 y1 है. क्योंकि ये पॉइंट x1 था तो डेफिनेटली ये पूरी लाइन पे कहीं पे भी x एक्सिस का पॉइंट x1 ही होगा और y एक्सिस का पॉइंट y1 होगा. सेम इसी तरह ये पॉइंट x2 है तो इस पूरी लाइन पे x एक्सिस का पॉइंट x2 होगा तो q पॉइंट x2 y2 हो गया. अब ये पॉइंट n x2 होगा और y एक्सिस पे यहां पॉइंट y1 है तो ये x2 y1 पॉइंट हो गया. अब ये डिस्टेंस या मेजरमेंट x2 माइनस x1 है तो डेफिनेटली ये मेजरमेंट भी x2 माइनस x1 होगी. अब स्टूडेंट्स ये PQN एक राइट ट्रायंगल बन गई. हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस हमने यहां पे लिखा हुआ है PQ इज इक्वल टू D. दिस इज PQ जो कि हाइपोटेनस है राइट ट्रायंगल का. ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है और हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे राइट ट्रायंगल पे तो हाइपोटेनस यानी डिस्टेंस की वैल्यू निकल आएगी. जी स्टूडेंट्स, अब हमने ये राइट ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है. तो इन द राइट ट्रायंगल PNQ, NQ y2 माइनस y1 है, PN x2 माइनस x1 है. यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस स्क्वायर. हाइपोटेनस PQ है, PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. बेस PN है, परपेंडिकुलर QN है तो PN स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर. अब हाइपोटेनस की वैल्यू D पुट कर दी.
डी का स्क्वायर आ जाएगा, पी एन हमारे पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस क्यू एन y2 माइनस y1 है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर आ गया। अब चूंकि हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल हो जाएगा, तो यहां से डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो ये स्टूडेंट्स डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला हमने डिराइव किया। यहां पे आप x2 माइनस x1 पे ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस भी लगा सकते हैं। अब एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। 3 पार्ट्स गिवन हैं, 2 पॉइंट्स हमने दिए हुए हैं, इनका हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब डिस्टेंस फाइंड करते हैं। पार्ट ए है, ए पॉइंट है 9 2 और बी पॉइंट है 7 2। अब पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 होंगे और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 होंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, एग्जाम में सॉल्व करते हुए आप ये x1 y1 और x2 y2 नहीं लिखेंगे। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए बी का डिस्टेंस है, तो डी की जगह हम ए बी लिख सकते हैं। ये डिस्टेंस का साइन है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट। अब x2 की वैल्यू 7 है, माइनस x1 9, तो 7 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 1, 2 माइनस 2 होल स्क्वायर रूट। अब 7 माइनस 9 करें तो रिजल्ट माइनस 2 आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर लें तो प्लस 4 आ गया, 2 माइनस 2 0 आएगा, 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, 4 प्लस 0 को सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट 4 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो ए बी डिस्टेंस 2 के इक्वल आ गया। और डिस्टेंस का आंसर कभी भी 0 से स्मॉलर नहीं हो सकता। अब पार्ट डी सॉल्व करते हैं। पार्ट डी में पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -4 स्क्वायर रूट 2 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -4 -3। फॉर्मूला डिस्टेंस का अप्लाई करेंगे। ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रूट। अब x2 की वैल्यू -4 है, -4 माइनस x1 की वैल्यू भी -4 है,
तो ये +4 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -3 माइनस y1 की वैल्यू √2 होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। अब -4 + 4 0, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो -3 माइनस √2 होल स्क्वायर रह गया, होल स्क्वायर रूट। अब दोनों टर्म्स के साथ माइनस है तो माइनस कॉमन ले लें, ब्रैकेट में 3 पॉजिटिव बच जाएगा और √2 भी पॉजिटिव बच जाएगा, होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। अब माइनस का स्क्वायर लेंगे तो वैल्यू प्लस हो जाएगी, 3 + √2 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो ए बी डिस्टेंस हमारे पास आ गया 3 + √2, ये इसका आंसर होगा। अब लास्ट एफ पार्ट करते हैं। एफ पार्ट के पॉइंट्स, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, 0 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 और -5 गिवन है। डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। अब यहां वैल्यूज पुट कर दें, x2 की वैल्यू 0 है, x1 की वैल्यू भी 0 है, 0 - 0 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -5 है, y1 की वैल्यू 0 है, तो -5 - 0 का होल स्क्वायर रूट। अब 0 - 0 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, -5 - 0 -5 आएगा, -5 का स्क्वायर लें तो रिजल्ट 25 आ जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट ले लें तो ए बी डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 5। तो ये स्टूडेंट्स डिस्टेंस दो पॉइंट्स के दरमियान फाइंड करने का मेथड है। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। लेट P बी द पॉइंट ऑन x एक्सिस विद x कोऑर्डिनेट A and Q be the point on y axis with y coordinate B as given below. Find the distance between P and Q. अब x कोऑर्डिनेट A के इक्वल है और चूंकि P पॉइंट x एक्सिस पे है, तो अभी हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है और इसी तरह y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो अब यहां पे फर्स्ट पार्ट में जो a की वैल्यू है ये x कोऑर्डिनेट है, तो P पॉइंट में x कोऑर्डिनेट 9 हो जाएगा और चूंकि ये पॉइंट x एक्सिस पे है तो y की वैल्यू 0 होगी। और Q पॉइंट
चूंकि y एक्सिस पे है, Q be the point on y axis with y कोऑर्डिनेट b। अब Q पॉइंट y एक्सिस पे होने की वजह से x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट b है, तो b की वैल्यू हमें 7 गिवन है। अब हम इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। पी क्यू डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रूट। अब x2 की वैल्यू 0 है, 0 माइनस x1 की वैल्यू 9 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 7, y1 की वैल्यू 0, तो 7 माइनस 0 का होल स्क्वायर रूट। अब 0 माइनस 9 माइनस 9 आ जाएगा, माइनस 9 का स्क्वायर लें तो प्लस 81 आ गया, प्लस 7 माइनस 0 7 आएगा, 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा स्क्वायर रूट। 81 में 49 को ऐड करें तो रिजल्ट 130 आएगा होल स्क्वायर रूट। अब 130 का स्क्वायर रूट होल नंबर में नहीं होता, इसके फैक्टर्स बना के आप सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं। 130 के फैक्टर्स बनाएं, 2 6 12, 1 कैरी हुआ, 2 5 10, 5 के टेबल में आएगा, 13 5 65 एंड 13 1 13। तो इसमें कोई भी पेयर नहीं बन रहा, लिहाजा ये 130 स्क्वायर रूट ही रहेगा, इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में a की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 है, तो P पॉइंट में x कोऑर्डिनेट a के इक्वल है, तो x कोऑर्डिनेट स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट डेफिनेटली 0 होगा, और Q पॉइंट में x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट b के इक्वल है, तो वो 1 होगा। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पी क्यू डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रूट। अब x2 की वैल्यू 0 है, x1 की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 है, तो 0 माइनस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू 0, तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर रूट। 0 माइनस स्क्वायर रूट 2 करें तो रिजल्ट माइनस स्क्वायर रूट 2 आएगा होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 1, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। अब माइनस का स्क्वायर लें तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसल हो जाएगा, तो रिजल्ट 2 आ जाएगा प्लस 1, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 होता है, तो स्क्वायर रूट 3 डिस्टेंस आ गया बिटवीन P एंड Q। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट कर ली। जो पार्ट्स मैंने बोर्ड पे सॉल्व नहीं कराए वो आप एज होमवर्क खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।